तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ये हाव होता है वो सेकंड रैंक का जो बीस्ट होता है उसके पेट के अंदर जाकर फाड़ते हुए उसके पेट से बाहर आ जाता है। जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो बीस्ट वहीं पर ही मारा जाता है। और जो ये हाव होता है वो बोलता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। इसे इतनी सी देर इस्तेमाल करने के कारण ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव का ध्यान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर जाता है, जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती है। जिसे देखकर ये हाव बोलता है कि मैंने इसे $2,50,000 के अंदर ख़रीदा था, लेकिन ये तो सेकंड टीयर मोस्टर के भी सामना नहीं कर पाई। सच में इस स्वॉर्ड की जो क्वालिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। ऐसा लगता है कि उन लोगों ने मेरे साथ में स्कैम कर लिया। लेकिन यहाँ पर इस मॉन्स्टर को हंट करने के कारण मेरी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम हुई है, जिस कारण अब मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख जो है वो लग रही है। और ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि मैं अपने पास साथ में कुछ खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं लेकर आया था। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो ये हाव होता है उसे बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगती है, जिसे सुनकर ये हाव बोलता है कि मुझे इतनी प्यारी खुशबू अचानक से कहाँ से आने लगी। और इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है उसका ध्यान जो मैजिक कोर होता है उसके ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि ये मैजिक कोर तो मुझे ये सेकंड टीयर का जो बीस्ट था इसके अंदर से प्राप्त हुआ था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इसे कंज्यूम करूँ तो इससे मेरी ब्लड लाइन की जो कंपैटिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और इतना सोचते के साथ ही जो ये हाव होता है वो उस मैजिक कोर को ही खा लेता है। और जैसे ही ये हाव उसे खाता है तो उसकी कंपैटिबिलिटी जो होती है वो 7% से बढ़कर 7.3% हो जाती है, जिसे देखते के साथ ही ये हाव भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या कंपैटिबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि जो जेनेटिक पोर्शन था उसे ख़रीदने के लिए मुझे लाखों रुपए जो थे वो बर्बाद करने पड़े, जिससे कि मेरी जो कंपैटिबिलिटी थी वो केवल 1% इंक्रीज हुई थी। लेकिन जो ये ग्रीन मैजिक कोर था इससे तो मेरी कंपैटिबिलिटी जो है वो 1 से ही 0.3% जो है वो बढ़ चुकी है। और वहीं जो ब्लैक टूथ रैबिट था उसके वाइट मैजिक कोर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वो मेरी कंपैटिबिलिटी को कम से कम 1% तो बढ़ा ही देगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से रोने लगता है। रोते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे पहले से इस बारे में पता होता तो मैं बेफालतू के अपना इतना सारा पैसा बर्बाद नहीं करता। लेकिन कोई बात नहीं, अब इस मैजिक कोर का सीक्रेट पता करने के कारण मेरा जो मोटिवेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसीलिए आज पूरी रात मैं यहाँ पर हंट जो है वो करने वाला हूँ, ताकि मैं अपनी कंपैटिबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी मैजिक फील्ड को चारों तरफ फैलाना शुरू कर देता है, ताकि वो आसपास के जो बीस्ट है उन्हें सर्च कर सके। और अब ये हाव कैसा करते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो ये हाव की कंपैटिबिलिटी होती है वो 9% हो चुकी होती है, और जो उसका ओवरऑल फिजिक्स होता है वो 15.8 हो चुका होता है। और अब ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी कंपैटिबिलिटी जो है वो 9% पर पहुंच चुकी है, लेकिन अब मैं जितने भी वाइट मैजिक कोरों को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ उनसे मेरी कंपैटिबिलिटी जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही। तो चलो इन्हें सेल कर कर थोड़ा पैसा कमाते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो वहाँ पर बैठी हुई जो लड़की होती है उसके पास में आकर सारे अपनी मैजिक कोर जो होते हैं वो उसे दे देता है। जो देखते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या सच में तुम एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हो? आखिर तुम इतने सारे मैजिक कोरों को इकट्ठा करने में कामयाब कैसे हो गए? जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक कोई भी मार्शल आर्टिस्ट सीक्रेट रियलम के अंदर से जितनी भी लूट लेकर आता है उसका 10% उसे गवर्नमेंट को देना होता है। तो इसीलिए इसमें से तुम एक ग्रीन मैजिक कोर और 5 वाइट कोर को तो अपने पास में रख सकती हो। और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन्हें बेचने के बाद में कम से कम 2 लाख क्रेडिट जो है वो मेरे पास में आ जाएगी। और इससे अलग अभी भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसे शुरू होने में 9 दिनों का टाइम बाकी है। और अब ये हाव कि इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डी क्लास का जो सीक्रेट रियलम होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक टीम को देखते हैं जिस टीम का पहला बंदा जो होता है वो अपने कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन लिन, क्या आपको यकीन है कि इस बार हम लोग जो है वो जेड फ्लावर बाउंटी जो है उस मिशन को कंप्लीट कर पाएंगे? जो सुनते के साथ ही उसका कैप्टन जो होता है वो उससे बोलता है कि पिछली जर्नी के दौरान हम लोगों को जो ब्लड जेड फ्लावर है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पता चल गई थी, लेकिन चूंकि जो ओल्ड चैन है वो इंजर्ड हो गया है जिस कारण वो हमारे साथ में इस मिशन पर नहीं आ पाया। जो सुनकर कैप्टन की टीम की एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि तो क्या हम केवल 5 ही लोग जो है वो अंदर जाने वाले हैं? जो सुनकर दूसरा लड़का बोलता है कि लेकिन जो डी क्लास के सीक्रेट रियलम होते हैं उसका तो ये रूल होता है कि मिनिमम 6 लोग ही अंदर जा सकते हैं।
जो सुनते के साथ ही कैप्टन लिन जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए बंदे की तरफ इशारा करते हुए उनसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक एजेंसी के साथ में कांटेक्ट किया था जिन्होंने कि मुझे इस न्यू मार्शल आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस कराया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमें कैप्टन लिन के बारे में बताया जाता है जो कि सेकंड टीयर का मार्शल आर्टिस्ट होता है। और कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि जिस बंदे के बारे में वे बात कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि ये हाव होता है। और अब जो कैप्टन होता है वो ये हाव से बोलता है कि तुम जो डैड सिला है उसके 9 क्लास के मार्शल डिसाइपल होना। जो सुनकर ये हाव भी उसे हाँ बोल देता है और अपने मन में सोचता है कि चूंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ इसीलिए मैं डी क्लास के जो सीक्रेट रियलम है उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने एक इलीगल एजेंसी को 1 लाख रुपए देकर अपनी फेक आइडेंटिटी बनवा ली। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो ये हाव के पास में आते हुए बोलता है कि कैप्टन इसका जो नाम है वो थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है। जो सुनने के बाद में ये हाव से बोलता है कि मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं है, अगर मैंने अपने ओरिजिनली नाम का यूज किया तो यहाँ पर कॉपीराइट आ जाएगा। जो सुनकर कैप्टन जो होता है वो बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी बस ये एक कोड नेम है, लेकिन अगर चूंकि तुम एक मार्शल डिसाइपल हो 9th लेवल की तो तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम डी क्लास के सीक्रेट रियलम के अंदर इंटर कर सकते हो और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम जो है वो तुम्हें ऑब्जर्व करना और लर्न करना दोनों ही सिखा देगी, बस तुम्हें होल्ड बैक जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है और अपने मन में सोचता है कि ये अंदर जाने से पहले ही मुझे सारी चीज़ें जो है वो बता रही है, इसका मतलब ये पर्सन काफ़ी अच्छे है, लगता है कि इन लोगों के साथ में काम करने में काफ़ी मज़ा आएगा। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो गाड़ी के अंदर बैठकर सीक्रेट रियलम के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते हुए बोलते हैं कि चलो अंदर चलते हैं क्योंकि इस बार कुछ भी कर हमें जो ब्लड जेड फ्लावर है उसे ढूंढना है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो सीक्रेट रियलम के अंदर आ जाते हैं और जो कैप्टन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर ब्लड जेड फ्लावर की बात की जाए तो वो ओसिस के अंदर है और वहाँ पर अगर मौजूद मॉन्स्टर की बात की जाए तो जो ब्लड जेड फ्लावर है उसे सेकंड ईयर का मॉन्स्टर गार्ड कर रहा है जिसके पास में की जनरल लेवल की ब्लड लाइन है। और अब जो ये हाव होता है वो अंदर आने के बाद में अपने मन में सोचता है कि पिछले जिस सीक्रेट रियलम के अंदर मैं गया था वहाँ पर रेन फॉरेस्ट था, लेकिन इस सीक्रेट रियलम के अंदर तो चारों तरफ बस डेजर्ट ही है। ऐसा लगता है कि सभी सीक्रेट रियलम जो है वो एक वर्ल्ड से ना जुड़कर बल्कि अलग अलग वर्ल्डों से जुड़े हुए हैं। और उसके ना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर जो होते हैं वो उनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं, जिसे देखकर एक बंदा जो होता है वो कैप्टन लिन से बोलता है कि कैप्टन लिन कुछ अर्थ डीमन रैट जो है वो हमारा पीछा कर रहे हैं। जो सुनकर कैप्टन जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है इन्हें तुम संभालो। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो भी ओके बोलकर अपने पास से कुछ नाइफ जो होते हैं वो निकाल लेता है और उन नाइफ को निकालते के साथ ही जो वे चूहे पीछा कर रहे थे सीधे उनकी तरफ शूट कर देता है। और उस बंदे के जो नाइफ होते हैं वो सीधे आकर पीछा कर रहे मॉन्स्टरों से टकराते हैं, जिस कारण वे भी मरकर वहीं ज़मीन पर गिर जाते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो ये हाव होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बंदे ने यहाँ पर जो अपने नाइफ फेंके थे उनके अंदर अपनी मार्शल एनर्जी को भी डाला था, जैसे ही वे जाकर उन चूहों से टकराए उनकी बॉडी ब्लास्ट हो गई। सच में इसका तरीका तो काफ़ी ज़्यादा रूथलेस था। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो गाड़ी से उतर कर पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। जो देखकर ये हाव जो होता है वो कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन आखिर हम लोग जो है वो पैदल क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ओसिस अभी भी यहाँ से थोड़ी सी दूर पर है तो हम गाड़ी से क्यों नहीं जा रहे। जो सुनकर कैप्टन जो होता है वो ये हाव को बताता है कि ओसिस के पास में जो मॉन्स्टर मौजूद है वो हाईली सेंसिटिव है और गाड़ी का जो साउंड है वो उन सभी को अलर्ट कर देगा, तो इसीलिए हम लोगों को पैदल ही आगे बढ़ना होगा ताकि कम से कम साउंड हो सके। और इतना बोलकर अब जो कैप्टन होता है वो अपनी टीम को पूरा प्लान जो होता है वो समझाने लगता है और वो जो लड़की होती है उससे बोलता है कि जिया जिया जैसे ही मॉन्स्टर हमारी तरफ आएगी तो उनकी तरफ जो ग्रेनेड है वो फेंकना शुरू कर दोगी और जियाऊ और हुड तुम दोनों जो है वो यहाँ पर जो ट्रैप है उसे सेटअप करोगे और ओल्ड लुओ जैसे ही मॉन्स्टर आ जाए तो उन्हें अपनी फायर से सप्रेस करोगे और बाकी के काम को तुम मेरे ऊपर छोड़ देना, क्योंकि मैं मॉन्स्टरों को जो फ्रंट लाइन है वहाँ पर संभालूंगा। जो सुनते के साथ ही कैप्टन के टीम की जो लड़की होती है वो ये हाव की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि ये डैड क्या बस ये खड़े होकर फाइट को देखेगा। जो सुनकर ये हाव भी उस लड़की को हाँ बोल देता है। जिसके अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे लोग एक ग्रेनेड जो होते हैं उसे आसमान की तरफ शूट करते हैं और वो जैसे ही जाकर आसमान में फटता है तो हमें एक काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और उसके शोर से हम देखते हैं कि एक सेकंड टीयर का आर्थर ड्रैगन जो होता है वो उस तरफ आने लगता है। जो देखकर कैप्टन जो होता है वो चिल्लाते हुए ये हाव से बोलता है कि तुम न्यू बंदे केयरफुल रहना क्योंकि जो मॉन्स्टर है वो आने लगे है। और अब कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ से किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक बंदे को देखते हैं जो कि आकर उन्हीं नाइफ को उठाता है जो कि कैप्टन की टीम के बंदे ने ज़मीन पर फेंके थे।
और अब वो बंदा जो होता है वो आकर उन नाइफ को उठा लेता है और उन नाइफ को उठाने के बाद में एक क्रीपी सी स्माइल जो होती है वो देने लगता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से ये हाउ की टीम के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि कैप्टन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए जो वो अर्थ ड्रैगन होता है उसके सर को काट देता है। जो देखकर सभी लोग जो होते हैं वो कैप्टन की तारीफ करने लगते हैं और कैप्टन की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि कैप्टन आपने तो कमाल कर दिया, क्या सच में जो ये अर्थ ड्रैगन है ये मारा गया? जो सुनकर कैप्टन जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए बोलता है कि हाँ, जो अर्थ ड्रैगन का खतरा था वो ख़त्म हो चुका है, तो चलो चलकर जो फ्लावर है उसे लेते हैं। और कैप्टन लिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो अर्थ ड्रैगन होता है वो अभी भी नहीं मरा होता है, सीधे वो कैप्टन के ऊपर अपनी पंजे से अटैक को कर देता है, जो देखकर कैप्टन भी हैरान रह जाता है। लेकिन तभी जो ये हाव होता है वो अचानक से आसमान के अंदर अपनी छलांग लगा देता है और आसमान में जाने के बाद में एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे अर्थ ड्रैगन के ऊपर मारता है। और अब ये हाव की ऐसी पावर को देखने के बाद में जो कैप्टन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि वो केवल मार्शल डिसाइबल है, लेकिन उसके बाद भी उसने यहाँ पर एक ही अटैक में सेकंड ईयर के बीस्ट को मार दिया। जो सुनकर कैप्टन के टीम की जो लड़की होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि उसका पंच जो था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। और अब इतना बोलते के साथ ही पूरी की पूरी टीम जो होती है वो ये हाव के पास में आ जाती है और लड़की ये हाव की तारीफ करते हुए बोलती है कि तुम्हारा पंच इतना पावरफुल था कि वो तो माउंटेन तक को डिस्ट्रॉय कर देता। तभी दूसरा लड़का भी ये हाव की तारीफ करते हुए बोलता है कि तुमने तो सेकंड ईयर के बीस्ट को कितनी आसानी से मार दिया, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो भी ये हाव का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो अर्थ ड्रैगन के अंदर से किसी चीज़ को निकालते हुए बोलता है कि कैप्टन, अर्थ ड्रैगन के अंदर से मैंने इसे निकाल लिया। जो सुनकर उनकी टीम का एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, अब तो हम लोग जो है वो यहाँ पर अर्थ ड्रैगन सोल एसेंस जो है उसे भी कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हार्वेस्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। तभी जो लड़की होती है वो भी बोलती है कि ज़रा इसकी जो रेड शाइनिंग है उसे देखो तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होगा। जो सुनकर कैप्टन जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि इसकी मदद से जो ब्लड लाइन होती है उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। वैसे तो हम लोग जो थे वो इस बार थोड़े से ख़तरे में आ गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने ड्रैगन को हरा दिया और उसके ब्लड को भी फाइंड कर लिया। और कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही उसी की टीम का एक बंदा जो होता है वो पीछे से उसे चाकू मारते हुए उसे बोलता है कि कैप्टन, आपके पास में इस चीज़ के सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी टीम के और जो बंदे होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं यार। वे हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर तुमने ये क्या किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो खुद कैप्टन होता है वो भी हैरान होते हुए उस बंदे से बोलता है कि हुडी, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में वो बंदा जो होता है वो कैप्टन से बोलता है कि क्या तुम नहीं समझे हो कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो कुछ भी कर रहा है वो चीज़ इसे बहुत ज़्यादा अमीर बना देगी। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये वही टकला पर्सन होता है जिसने कि रास्ते में से नाइफ को उठाया था, जिसे देखने के बाद में कैप्टन भी चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो हुआ पैंग है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो एक बंदे से पूछता है कि क्या तुम इस टकले पर्सन को जानते हो कि ये कौन है। जो सुनने के बाद में वो दूसरा बंदा ये हाव को बताता है कि हाँ, ये मार्शल आर्टिस्ट है, जो कि जो डंजन के अंदर मार्शल आर्टिस्ट आते हैं उनकी लूट को लूटता है। लगता है कि इस बार इस बास्टर ने हमारी लूट के ऊपर नज़र बनाई हुई थी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम कैप्टन को देखते हैं जिसे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में बोलता है कि इस बास्टर्ड के नाइफ पर पॉइजन लगा हुआ था, इसने मुझे पॉइजन दे दिया। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि हमने डंजन के आने के बाद में ही जो फ्लावर की लोकेशन थी उसके बारे में बात की थी, तो फिर आखिर तुम्हें इसकी लोकेशन के बारे में कैसे पता चल गया। और कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो बोलता है कि अब मुझे ये भी चीज़ें जो है वो समझ में आ रही है। इसने जो अपने नाइफ थे वो यहाँ पर उन रैट्स को मारने के लिए नहीं फेंके थे, बल्कि यहाँ पर इस टकले को लोकेशन बताने के लिए फेंके थे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए ये हाव से बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि तुम थोड़े से स्मार्ट हो, चलो मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम यहाँ से अपने स्कूल में वापस लौट कर जो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसे क्लियर कर लो, क्योंकि यहाँ पर अगर रहोगे तो हमारे हाथों से बस मारे ही जाओगे। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि हाँ, ये बात तो सच है कि जो एग्ज़ाम है उसके आने का इंतज़ार भी मैं खुद ही कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो टॉप स्कॉलर का टाइटल है वो मेरा ही होने वाला है। और ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे ये हाव की तरफ अपने नाइफ को शूट कर देता है और नाइफ को शूट करते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। और उसकी तरह बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो केवल अपनी दो फिंगरों से ही जो उसका नाइफ होता है उसे रोक लेता है और उसे रोकते हुए बोलता है, ये जरा देखो तो मेरे सामने एक पागल कुत्ता जो है वो किस तरह से भौंक रहा है। सच में एरोगेंस तो इसे कहते हैं। सच बताओ तो मुझे बेफालतू के जो कुत्ते होते हैं उनका भौंकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बेफालतू का जो शोर है वो मुझे अपने हाथों से ही ख़त्म करना होगा।
जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो टकला जो होता है वो हंसते हुए ये हाउ से बोलता है कि बच्चे सच में मानना पड़ेगा कि तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। हुडी जाओ जाकर इस बच्चे के सर को लेकर आओ, मुझे इसका सर चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो सीधे ये हाउ की तरफ अपने जो नाइफ होते हैं वो शूट कर देता है और हम देखते हैं कि उसके नाइफ सीधे ये हाउ की तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी जो ये हाउ होता है वो वहाँ पर अपनी जो रोर वाली टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करते हुए सभी नाइफ को रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो अचानक से ये हाउ के पीछे आ जाता है। ये हाउ के पीछे से अटैक करते हुए बोलता है कि बच्चे अब तुम मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो ये हाउ होता है वो अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि ठीक है चलो तुम सही टाइम पर आए हो, क्योंकि मैं अपनी इस स्किल का इस्तेमाल कर कर देख सकता हूँ तुम्हारे ऊपर। और इतना बोलते के साथ ही जो ये हाउ होता है वो अपनी फिंगर से एक लेज़र बीम को शूट करता है जो कि सीधे जाकर उस बंदे की बॉडी के आर पार हो जाती है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो वहीं मरकर ज़मीन पर गिर जाता है। जिसे देखने के बाद में खुद कैप्टन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि इसने केवल एक ही अटैक कर कर यहाँ पर हुडे को भी मार दिया, क्या सच में ये एक मार्शल डिसाइपल है? क्योंकि अब मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टकला होता है वो चिल्लाते हुए ये हाउ से बोलता है कि ये एक गेम टेक्निक थी और गेम टेक्निक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हर किसी के पास में हो सके। तो मुझे बताओ कि आखिर तुम किस ग्रेट फैमिली से बिलोंग करते हो? जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो तुम मेरी फैमिली के बारे में जानना चाहते हो, मैं जो डेमोरिया क्लैन है उससे बिलोंग करता हूँ। तो बताओ अब तुम क्या करोगे? कहीं ऐसा तो नहीं है अब तुम मेरे सामने मेरे पैरों में गिरकर मुझसे अपनी जान की भीख मांगने वाले हो? और ये हाउ की इस बात को सुनते के साथ ही वो टकला भी अब अपना जो हो रहा होता है उसे रिलीज करने लगता है। और ओरा को रिलीज करते हुए ये हाउ से बोलता है कि बच्चे मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास में गेम टेक्निक है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों की पावर के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो टकला जो होता है वो अपनी ब्लड लाइन जो होती है उसे एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि उसकी ब्लड लाइन असल में एक बियर की होती है। और अब वो टकला जो होता है वो सीधे जो ये हाव होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी ये हाव जो होता है वो उस टकले के पैर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है मैं शुरुआत जो है वो तुम्हारे पैर से करूँगा। और अब अपने पैर पर अटैक होने के कारण वो टकला भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और तभी वो टकला अपने दोनों हाथों से जो ये हाव होता है उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये हाव जंप कर कर उसके पंच से बच जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही वो टकला जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक सीधे ये हाव की तरफ करने आने लगता है। और ये हाव की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि बच्चे सच में मानना पड़ेगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद भी जो मेरा एटॉमिक अटैक है उसके सामने तुम नहीं टिक सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे अपने जो दोनों हाथ होते हैं उन्हें एक दूसरे से मारता है, जिस कारण हमें एक बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो ये हाव होता है वो टकले की इस अटैक से भी बच जाता है और उसके पीछे आते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारा हो गया? तो चलो अब अटैक करने की बारी जो है वो मेरी है। और इतना बोलते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो धड़ाधड़ कर कर उस बंदे के ऊपर अपने पंच बरसाना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि ये हाव के पंच इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो बंदा भी वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। जो देखकर ये हाव की टीम का कैप्टन और बाकी के जो मेंबर होते हैं वे सभी के सभी भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। यार हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो टकला जो होता है वो गुस्से में ये हाव की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारा जैसा एक मामूली सा कीड़ा जो है वो यहाँ पर गेम टेक्निक से मेरा ऐसा हाल कर सकता है। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना मैं इस चीज़ का बदला ज़रूर लूँगा। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो गुस्से में अपना पंच बनाते हुए उस बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी हालत जो है वो दिखाई नहीं दे रही, जो कि तुम ऐसी हालत में भी यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारा जिंदा रहने का ही मन नहीं है। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एंट्रेंस एग्जाम का जो टूर्नामेंट होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका होता है। और एक बंदा सभी स्टूडेंटों से बोलता है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होगी इस साल का एंट्रेंस टूर्नामेंट जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो मैं इसीलिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक के लिए विश करता हूँ। और चलो मैं तुम्हें अब जो कंपटीशन के रूल होने वाले हैं वो थोड़े से समझा देता हूँ। सभी लोग जो है वो यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करेंगे और जो कैंडिडेट भी फाइट को हार जाएगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा और जीतने वाला जो है वो अगले राउंड के लिए चला जाएगा। और मैं बता दूं कि हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर 3 फाइटें जो है वो करने के लिए मिलेगी। जो स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुली खुद को प्रमोट करता हुआ जाएगा और हर एक फाइट को जीतता हुआ जाएगा, वही यहाँ पर टॉप स्कॉलर जो है वो बनेगा। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपने पूरे मन और अपने पूरे पोटेंशियल के साथ में फ़ाइट करें, क्योंकि ह्यूमैनिटी की आगे जाकर जो फ्यूचर है वो आपके ही कंधों पर होने वाला है। तो इसीलिए दिखा दीजिए कि आपके अंदर कितना ज़्यादा टैलेंट है, आपको होल्ड बैक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो शुरू हो जाता है, जहाँ पर कि एक एक कर सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में फ़ाइट करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो अरीना नंबर 6 के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की खड़ी होती है, जिसे देखने के बाद में जो अनाउंसर होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो अरीना नंबर 6 है उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि वहाँ पर अभी तक भी एक कैंडिडेट जो है वो नहीं आया है। और अरीना नंबर 6 के जो दोनों कैंडिडेट है मैंने उनकी लिस्ट देखी है, जिनमें से एक कैंडिडेट जो है वो हुआंग टोंग है, जो कि अभी अरीना के अंदर है, लेकिन जो ये हाव है वो अभी तक भी यहाँ पर अरीना के अंदर नहीं आया है। और अरीना के रूल के मुताबिक जो ये हाव है अगर वो जल्दी ही यहाँ पर नहीं आता है तो इस फाइट का जो विनर है वो यहाँ पर जो हुआंग टोंग है उसे कर दिया जाएगा। और उस अनाउंसर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस लड़की के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलती है कि जेनेटिक कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कुछ मेरे साथ में हुआ था वो मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट थी। मैंने सोचा था कि यहाँ पर मैं अपनी फायर लेज़ार्ड का इस्तेमाल कर उस बास्टर्ड को अच्छे से सबक सिखाऊंगी, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो ये हाउ बास्टर्ड है वो इतना ज़्यादा डरपोक निकलेगा कि उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कि वो मेरे सामने आ सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए बंदे भी बातें करने लगते हैं, और एक लड़की बोलती है ये सच में हो तो बहुत ही बड़ा डरपोक निकला, वो उसके अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर आ पाए। जोसन का दूसरा लड़का बोलता है कि मुझे तो लगता है कि वो अपने घर पर छुपा हुआ होगा। जोसन का तीसरा बंदा भी बोलता है कि मुझे तो लगता है कि ऐसे डरपोक को स्कूल के अंदर भी नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे तो स्कूल से भी निकाल देना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होता है वो बोलता है कि ठीक है, जो टाइम है वो लगभग ख़त्म हो चुका है और जो ये हाव है वो अभी तक भी नहीं आया है, तो इसीलिए अब मैं जो इस फाइट का रिजल्ट है उसे अनाउंस करने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए कुछ एल्डर जो होते हैं वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट कोई आ रहा है। जो उनका दूसरा एल्डर बोलता है कि ये ओरा काफ़ी पावरफुल है। और उन एल्डरों की तरह बोलते ही आसमान से कोई सीधे उसी तरफ आने लगता है, और हमें पता चलता है कि वो आसमान से आने वाली चीज़ कोई और नहीं बल्कि ये हाव होता है। और ये हाव को आता हुआ देखकर सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह की पावर है जिसकी मदद से ये उड़ पा रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो सीधे उस लड़की के सामने आ जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो वो लड़की होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वह हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और उस लड़की की इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो सीधे आकर खिंचाकर उस लड़की के मुंह पर लात मारता है। और उस लड़की को हवा में उड़ाने के बाद में जो ये हाव होता है वो बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होने वाला था, जिसके बाद मुझे 1 साल तक इंतज़ार करना होता। और ये हाव कितना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो बेहोश हो चुकी होती है, जो देख कर रेफरी जो होता है वो भी ये हाव को इस फाइट का विनर अनाउंस कर देता है। जो देख कर ये हाव फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि ये इतनी आसानी से ख़त्म हो गई। जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जो होते हैं वो भी ये हाव को चेयर करने लगते हैं, और ये हाव को चेयर करते हुए बोलते हैं कि सच में ये हाव तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसने तो अपने अपोनेंट को एक ही लात में हरा दिया। जो सुनकर एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि उसका यहाँ पर आने का जो स्टाइल था वो भी सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये हाव की जो ब्लड लाइन है उसकी कंपेटिबिलिटी जो है वो 20% पहुंच चुकी है। और जो ये हाव होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि जो कैप्टन लिन था उसने यहाँ पर अजय शुक्रिया के तौर पर मुझे अपना ब्लड जेट फ्रूट जो है वो दिया था, जिसकी मदद से मेरी यहाँ पर फिजिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, यहाँ तक कि कंपेटिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी आगे की जो फाइटें होती है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि एक एक करके ये हाव जो होता है वो बहुत ही आसानी से लगातार जो उसकी फाइटें होती है उन्हें जीतता जा रहा होता है। और ये हाव की ऐसी पावर को देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जो होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा ये हाव को शेयर कर रहे होते हैं, और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में ये हाव तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, वो अपने जो अपोनेंट है उन्हें कितनी ज़्यादा आसानी से हरा रहा है, उसे तो बिल्कुल भी स्ट्रगल जो है वो करना नहीं पड़ रहा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो अनाउंसर होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि सिटी नंबर 1 मिडल स्कूल से जो ये हाव है उसने लगातार अपने तीनों के तीनों मैच जो है वो जीत लिए है, जिस कारण वो डायरेक्टली थर्ड राउंड के लिए एडवांस हो चुका है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये हाव के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे टीचर आए होते हैं, और एक टीचर जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि स्टूडेंट ये हाव क्या तुम हमारे जो डोंगशान यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आना चाहोगे। जो सुनकर एक और टीचर जो होती है वो भी ये हाव से बोलती है कि स्टूडेंट ये हाव क्या आप हमें भी चैट के ऊपर ऐड कर सकते हो। तभी एक और टीचर ये हाव से बोलता है कि स्टूडेंट ये हाव हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर आपको ट्रेनिंग के इक्विपमेंट और जो मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, एक बार आप हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर आकर क्यों नहीं देखते। जो सुनकर एक और टीचर जो होता है वो भी ये हाव से बोलता है कि स्टूडेंट ये हाव आप एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर हो, आपको हमारी जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर ही आना चाहिए। तभी एक और टीचर भी बोलता है कि स्टूडेंट ये हाव आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहोगे। जो सुनकर ये हाव थोड़ा सोचने लगता है।
और थोड़ी देर सोचने के बाद में ये हाव जो होता है वो उन टीचरों से बोलता है कि आप सभी लोग चाहे वो मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना, लेकिन मैंने पहले से ही सोच लिया है कि मुझे किस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है। मैं जो हुडू यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जाने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही अब सभी के सभी टीचर जो होते हैं वो अचानक से ही वहाँ से जाने लगते हैं और एक टीचर बोलती है कि तुम तो सच में बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, कोई बात नहीं, जब तुम फाइनल में नहीं पहुँच पाओगे तो रोते हुए हमारे पास में आओगे। जो उनका दूसरा जो टीचर होता है वो भी यहाँ से जाते हुए बोलता है कि ये आओ, अगर तुम फेल हो जाओ तो जो मेरा कॉन्टैक्ट है वो मैंने तुम्हें दे दिया है, तो मेरे साथ में कॉन्टैक्ट करना मत भूलना। जो सुनते के साथ ही एक और टीचर जो होता है वो बोलता है कि अगर हुडू यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वह हमारी कंट्री की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड की वो टॉप 5 यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसके अंदर जा पाओगे? उसके अंदर तुम तभी जा सकते हो जब तुम फर्स्ट पहले इसको प्राप्त करो। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि जो हुडू यूनिवर्सिटी है उसके अंदर इंटर करना पूरी तरह से नामुमकिन होता है। बहुत ही कम लोग इस चीज़ के लिए क्वालिफाई होते हैं कि उसके अंदर इंटर कर पाए, लेकिन मुझे अपनी ऊपर पक्का यकीन है। मैं तुम लोगों के फेस को देखना चाहूँगा जिस टाइम पर मैं सभी को अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करूँगा। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आते हुए जो ये हाव होता है उसे अपनी आइडेंटिटी दिखाते हुए बोलते हैं कि मिस्टर ये हाव, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ में कोऑपरेट करें, हम आपका जो मार्शल आर्ट लेवल है उसे चेक करने के लिए आए हैं। और अब इतना बोलकर वो ये हाव का जो मार्शल आर्ट लेवल होता है उसे चेक करने लगते हैं और उसे चेक करते के साथ ही हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि स्टूडेंट ये हाव, तुम्हारा मार्शल आर्ट का लेवल तो आधे महीने पहले केवल 3 था, लेकिन अब तुम्हारे मार्शल आर्ट का लेवल जो है वो 9th हो चुका है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि आधे महीने के अंदर इतनी तेज़ प्रोग्रेस करना पूरी तरह से नामुमकिन होता है। कहीं ऐसा इन लोगों को तो नहीं लग रहा ना कि मैंने किसी प्रकार की चीटिंग की है। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा ये हाव से बोलता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की है और मुझे पता चला कि तुम स्कूल से छुट्टी लेकर जो ई लेवल का सीक्रेट रियलम है उसके अंदर गए थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम इतनी खतरनाक जगह पर क्यों गए थे। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो बहुत ही खतरनाक एक्टिंग करते हुए वो बंदा जो होता है उसे बोलता है कि मेरे फादर ने मरने से पहले मेरे लिए एक मैसेज जो है वो छोड़ा था। उन्होंने मुझे बोला था कि अगर मैं ह्यूमैनिटी जो है उसे सरपास करना चाहता हूँ तो इसे मैं बस नॉर्मल ट्रेनिंग कर नहीं कर सकता हूँ, मुझे सीक्रेट रियलम के अंदर जाकर मोस्टरों से फाइट करनी होगी। इसी तरह से मैं अपने जेनेटिक और जो मेरी लिमिट है उसे मैं तोड़ सकता हूँ और ख़ुद को पावरफुल जो है वो बना सकता हूँ। अगर मुझे खुद को पावरफुल बनाना है तो मुझे खुद की लाइफ को ख़तरे में डालना होगा। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही उन दोनों के भी पसीने जो होते हैं वो छूटने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि क्या तुम खुद की लिमिट को तोड़ने के लिए, खुद की लाइफ को भी ख़तरे में डालने के लिए तैयार हो? और इतना बोलते के साथ ही अब वे दोनों वहाँ से भागते हुए जाने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है, जल्दी से हमें इस बारे में जाकर रिपोर्ट करनी होगी। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत सारी निगाहें जो है वो मेरे ऊपर आने वाली है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ऑनलाइन सभी पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी फैमिली मेम्बरों को शेयर कर रहे होते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो बोलता है कि जो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं उनके फैमिली मेम्बर जो है वो ऑनलाइन स्ट्रीम कर उन सभी लोगों को जो चेयर है वो कर रहे हैं। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और उदास होते हुए बोलता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे चेयर कर सके। सच में मैं एक अनाथ हूँ जिसका कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है जो कि मुझे चेयर कर सके। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये हाव के टीचर के ऊपर आ जाता है, जो कि ये हाव को चेयर कर रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कम ऑन ये हाव, तुम इस चीज़ को कर सकते हो। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि रेफरी जो होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि प्रमोशन राउंड का जो फाइनल मैच है वो ये हाव और जो लुवजवान है उन दोनों के बीच में होने वाला है। जो सुनकर वहाँ पर बैठे हुए जो बंदे होते हैं वो इस बारे में बातें करने लगते हैं और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि लुवजान, हाँ मुझे इस बंदे के बारे में याद आ गया। इस बंदे ने जो मिडिल स्कूल नंबर 3 है वहाँ पर फर्स्ट रैंक को प्राप्त किया था और इसके मार्शल आर्ट लेवल की बात की जाए तो ये 8 लेवल पर है। और केवल इतना ही नहीं, इसने रेयर सेकंड लेवल की मैजिकल बीस्ट ब्लड लाइन को भी अवेकन किया था और इसके पेरेंट्स जो है वो दोनों ही वॉरियर है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये अपने अपोनेंट को काफ़ी आसानी से हरा देगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो उस बंदे से बोलता है कि चलो पहला अटैक जो है वो तुम कर सकते हो। जो सुनकर उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में ये हाव से बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस चीज़ से यहाँ पर कंपटीशन का जो रिज़ल्ट है वो चेंज नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी अपनी ब्लड लाइन को अवेकन करने लगता है और अपनी ब्लड लाइन को अवेकन करते हुए बोलता है कि तुमने ये चीज़ जो है वो बिल्कुल सही बोली है, यहाँ पर जो कंपटीशन का रिजल्ट है वो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि मैं ही इस कंपटीशन को जीतूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा सीधे ये हाव के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और ये हाव के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा लक तुम्हारा साथ दे, क्योंकि अगर तुम्हारे लक ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो तुम यहीं पर ही आज मारे जाओगे।
और इतना बोलकर वो बंदा जैसे ही अटैक करने वाला होता है तो ये हाओ उस बंदे के हाथ को ही पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारी मोमेंट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बेकार है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी अब बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो उस बंदे के अटैक करने के लिए अपना जो चॉप होता है वो तैयार कर लेता है। और इससे पहले कि वो बंदा कुछ समझ पाता है, ये हाव एक बहुत ही पावरफुल चॉप जो होता है वो सीधे उसकी कमर पर मारता है, जिस कारण ज़मीन भी टूट जाती है। और उसके बाद में जो ये हाव होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई भी अच्छा अपोनेंट जो है वो शायद नहीं मिल पाएगा। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि इस फाइट का विनर जो है वो ये हाव है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो बंदे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं यार, हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि लुओस वान तो देखने में बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा था, लेकिन आखिर वो ये हाव के एक ही अटैक में ऐसे ज़मीन पर क्यों पड़ा हुआ है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो ऑनलाइन भी ये हाव के बारे में बात करने लगते हैं और बात करते हुए बोलते हैं कि इसने तो केवल एक ही चॉप में अपने यहाँ पर जो अपोनेंट था उसे हरा दिया। सच में दोनों की स्ट्रेंथ के अंदर बहुत बड़ा गैप था। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि सच में ये बंदा कितना ज़्यादा कूल है, मैं तो चाहती हूँ कि ये मुझे अपने बच्चे की माँ बना दे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अरीना के अंदर बैठे हुए लोग भी ये हाव को चेयर करने लगते हैं। और एक लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सच में ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे तो वन किक मैन का नाम दिया जाना चाहिए। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ये हाव तुम अमेजिंग हो, मुझे पक्का यकीन है कि तुम ही फाइनल को जीतोगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो ये हाव का अपोनेंट होता है उसे डॉक्टर उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। और जो चूज हाव होता है वो भी वहाँ पर खड़ा होकर इस चीज़ को देख रहा होता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।